हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आ, आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो अब तक आप लोगों ने जितना कर लिया है वो सारी सही तरीके से रिवाइज करते रहिए। और ये चैप्टर जस्ट खत्म होने वाला है, आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगली क्लास में एल्कोहल, फिनाल और ईथर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर, तो क्लासेज बिल्कुल मत करिएगा। और आज की क्लास में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस हैं और एक एक दो दो लाइन के जो रीजन बेस्ड यानी कारण वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, बताने वाले ऐसे क्वेश्चंस की बात होगी। तो आज वाली क्लास में आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, और वो बच्चे भी ध्यान रखेंगे जो बाकी आगे वीडियोज देखते हैं। क्लास में ध्यान से बने रहोगे, बहुत सारी ऐसी चीज आज वाली क्लास में कवर होने वाली हैं जो आपके एग्जाम आने वाली। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पहली रिएक्शन आपकी यहाँ पे है विलोपन अभिक्रियाएं, यानी हाइड्रो हैलो की बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एक एल्काइल ग्रुप क्या ले लिया, एल्काइल हैलाइड। अब वो सपोज करो आपने सी और यहाँ पे ले लिया। अब बच्चों यहाँ पे रिएक्शन कराओगे किस एल्कोहल, या फिर कैसा विलयन ले लो बच्चों, चाहे जलीय विलयन तो चाहे एल्कोहलिक ले। जलीय लोगे तो उसकी बात अलग रहती है, मैं वो यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, और जलीय विलयन वैसे आप लोगों ने क्या भी है, जब आप हेलोजन से क्या बना रहे थे, एल्कोहल बना रहे थे, तो आपने रिएक्शन कर रखी है। यहाँ पे क्या लेते हो, एक्वस KOH लेते। जलीय KOH का, जलीय विलयन KOH का आपका क्या देता है, प्रतिस्थापन देता है। प्रतिस्थापन का मतलब है यहाँ हट जाता है और उसकी जगह पे क्या लगता है, OH ग्रुप लग जाता है, और ये क्या बनेगा आपका, बात समझ आ रही है। लेकिन जब एल्कोहलिक लेते हो, एल्कोहलिक विलयन लेते हो, तो एल्कोहलिक विलयन में आपका KOH क्या देता है बच्चों, यहाँ पे आपका KOH एलिमिनेशन देता है, मतलब विलोपन अभिक्रिया है आपका विलोपन अभिक्रिया। अब विलोपन अभिक्रिया की अगर बात करें, होता क्या है, विलोपन अभिक्रिया में जहां से आपका हैलोजन हटता है उसी जस्ट बगल वाले कार्बन से आपका क्या होता है, हाइड्रोजन हट जाता है, और हटने के बाद ये बनाता है, यानी डबल बॉन्ड आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो KOH है बच्चों, यहाँ से जो OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी या नाभिक स्नेही, ये क्या करता है, आपका वहां से जाके एक प्रोटॉन हटाता है, यानी OH जाके वहां से हाइड्रोजन लेके वो बनाता है। और जो यहाँ पे K है और वहां से जो हट रहा है, ये बनता है आपका। पूरी अभिक्रिया की बात करें, विलोपन अभिक्रिया में होता क्या है कि जब आप एल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे जो आपका क्या बनेगा, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही, वो आपके हेलो एल्केन से जाके क्या करता है, पहले प्रोटॉन हटाता है, और प्रोटॉन हटाने के बाद क्या करता है, ये एल्कीन बनाता है। साथ साथ ये क्या बनाता है आपका, बनाता है, और H2O के साथ साथ आपका क्या बनाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। चलो ध्यान रखना, आगे चलते हैं और थोड़ी चीजें और। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेटजेफ रूल की जरूरत पड़ती है। सेटजेफ रूल क्या है, तो पहले ये समझ लेते हैं। तो सेटजेफ रूल है आपका, ये तब आता है बच्चों जब आपका क्या होता है, एक से ज्यादा आपके मुख्य उत्पाद बनने के चांसेस रहते हैं। बाद में आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आपने CH3 H2, यहाँ पे CH ले लिया, यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे एल्कोहल। अब जब एल्कोहलिक KOH लोगे, यानी एक विलयन लोगे KOH के साथ, क्या देता है आपका, एलिमिनेशन यानी विलोपन अभिक्रिया देता है। और जब विलोपन अभिक्रिया की बात करें तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जहां से हैलोजन है, कि जस्ट बगल वाले कार्बन से आपका क्या हटाना है, हाइड्रोजन हटाना है। अब हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है और यहाँ से। जब दोनों जगह से हट सकता है तो आपको पता है कि यहाँ तरह के आपके प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनने वाले, एक बनेगा आपका CH2 और यहाँ CH डबल बॉन्ड, ये बन सकता है। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आपका बन सकता है H डबल बॉन्ड C। समझ आ रही है बात। बाकी जो चीजें बन रही थी पहले वही बनेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले यहाँ ये डिसाइड करिए
कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट। कैसे पता चलेगा? ध्यान दीजिए। ये वाला जो बन रहा है, आप लोगों ने अगर हाइपर कंजुगेशन पढ़ा होगा, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा होगा, तो हाइपर कंजुगेशन की बात कर लूं, तो हाइपर कंजुगेशन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जितना ज्यादा नंबर आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं एल्कीन के पास, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इस अभिक्रिया में भी आपको यही बात सेटजेब रूल की बात से पता लगनी है। क्या पता लगनी है? ये जो एल्कीन है, इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। उससे जुड़ा हुआ सारा हाइड्रोजन आपका होता है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन। वाले एल्कीन में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उतना ही ज्यादा आपका क्या होता है? अस्थाई। इतनी बात दिमाग में बैठा लेना। सेटजेब रूल कहता है कि जब विलोपन अभिक्रिया होती है तो विलोपन अभिक्रिया में वही वाला एल्कीन आपका बनेगा, ज्यादा क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, वही आपका सबसे अस्थाई एल्कीन होगा। और जो सबसे अस्थाई एल्कीन होगा वही आपका मेजर होगा, और जो कम अस्थाई होगा वो आपका माइनर होगा। जब एक ही प्रोडक्ट लिखने की बात आएगी तो केवल आप मेजर वाला लिखते हो, ज्यादा अस्थाई है यहाँ। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। चलो, ये तो बात हो गई। अब डिहाइड्रो हैलोजनीकरण की अगर यहाँ पे सरलता की बात की जाए, ध्यान रखना सरलता में भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले बनता है इंटर कार्बोकेटायन। क्या बनता है बच्चों? कार्बो धनायन बनता है। और जब कार्बो धनायन बनता है तो इसका मतलब है जो तृतीयक कार्बन होगा यानी डिग्री कार्बन होगा, वहां पे कार्बो धनायन तो कह सकते हैं, या जो स्थिरता रहती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होती है। और जब यहाँ अस्थाई तो उसका सबसे ज्यादा होगा, तो फिर यहीं पे सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन होगा, 2 डिग्री में से कम और 1 डिग्री में। ठीक है, इतनी बात का ध्यान रखना। विलोपन बनाम प्रतिस्थापन की अगर यहाँ बात करें, दोनों अभिक्रियाओं में क्या क्या अंतर होगा, तो ध्यान देना थोड़ा सा कि विलोपन और प्रतिस्थापन में क्या क्या है। देखो, प्रतिस्पर्धी अभिक्रियाएं अगर देखोगे, SN1, SN2, S E1 और E1 E2 एलिमिनेशन के लिए यूज किया गया है। S1 SN2 आपका क्या है? प्रतिस्थापन के लिए यूज किया गया है। हैलाइड के प्रकार में अगर ये चीजें देखोगे तो आपको पता है SN2 प्राथमिक जो होती है उसमें सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? SN2। मतलब ऑर्डर कम होगा तो SN2 ज्यादा फास्ट होगी, ऑर्डर ज्यादा होगा तो SN2 क्या होगा? कम होगा। द्वितीयक वाले में SN2 होगा या E2 होगा, ये उस क्षार पे निर्भर करेगा, यानी फाइल पे। तृतीयक वाले में तृतीयक वाले में एलिमिनेशन E1 E2 दोनों हो सकता है, या SN1 होता है। यहाँ पे क्या होता है? SN1 होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो होता है या कार्बो धन होता है वो बहुत स्थिर रहता है। ठीक है, क्षार में अगर आप एक बात ध्यान रखोगे तो जो प्रबल क्षार होता है वो विलोपन देता है, और जो छोटा या न्यूक्लियोफाइल होता है या नाभिक रागी होता है वो क्या देता है? प्रतिस्थापन देता है। ठीक है, ताप बढ़ाने से विलोपन अभिक्रिया बढ़ती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जलीय वीएस एल्कोहलिक की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाली बात आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है। नंबर में क्वेश्चन क्या कि जो एल्कोहलिक KOH होता है विलोपन देता है। एल्कोहलिक KOH होता है वो क्या देता है बच्चों? विलोपन देता है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रबल क्षार होता है आपका, वो बीटा हाइड्रोजन हटा सकता है। जो प्रबल क्षार होता है वो क्या होता है? बीटा हाइड्रोजन हटा सकता है एल्कोहलिक में। जलीय KOH में प्रतिस्थापन को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पे OH आयन जल में जलयोजित हो जाता है, जिससे फाइल की तरह काम करता है, लेकिन बीटा हाइड्रोजन नहीं हटा पाता। बात समझ आ रही है? जलीय माध्यम में OH आयन पानी के अणुओं से घिरे रहते हैं, जिससे वह बीटा हाइड्रोजन तक पहुंच नहीं पाते। इसके बजाय वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अल्फा कार्बन पर आक्रमण करते हैं और प्रतिस्थापन करते हैं। अगर आप ध्यान से सारी चीजों को देखोगे
तो ये जो आपका क्या है OH माइनस आयन है बच्चों, क्या होता है आपके H2O से घिर जाता है। H2O से घिर जाता है पूरी तरह से। अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, यहाँ पे आता है नेगेटिव, यहाँ पे आता है पॉजिटिव, यहाँ पे आता है पॉजिटिव। अब जब OH माइनस आपके जलीय विलयन में जाता है तो जलीय विलयन में सारे हाइड्रोजन जो प्लस चार्ज वाले हैं सब उसको पूरी तरह से घेर लेते हैं। घेर लेने के बाद उसको क्या करते हैं, स्टेबल कर देते हैं, अस्थाई कर देते हैं। अस्थाई करने की वजह से या इसके हाइड्रेशन हाइड्रेशन यानी जल योजन होने की वजह से इस फूल या अणु की बड़ी हो जाती है कि अब ये आसानी से कार्बन सेंटर को अप्रोच नहीं कर सकता। और जब कार्बन सेंटर को अप्रोच नहीं कर सकता तो यहाँ आपका क्या होगा, कार्बन सेंटर को अप्रोच ना कर पाने की बीटा हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। और जब बीटा हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा तो क्या करेगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन नहीं दे सकता, इस आपके नाभिक रागी या तरह से उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पे आपका हैलोजन जुड़ा होता है, उससे बंध बनाता है और क्या देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जब वही एल्कोहलिक KOH की बात की जाएगी तो एल्कोहलिक KOH में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यानी नाभिक रागी है, वो आपका बिल्कुल अस्थाई नहीं होता या उसके अणुओं की साइज बढ़ती नहीं। यहाँ पे एल्कोहलिक सोल्यूशन जैसे उस साइज में कोई नहीं आने वाला, न्यूक्लियोफाइल अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट रहता है और जिसकी वजह से वो कार्बन के उस बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करता है और वहां से प्रोटॉन हटाता है। प्रोटॉन हटाने की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, वो आपकी विलोपन होती है या जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। की बात क्लियर है? ठीक है। अब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया यानी जिसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां आपको ग्रिगनार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया करते हुए चीजें ना मिले। तो ध्यान रखना, मैं ये चीजें बताता हूं आपको। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप किससे कराते हो, मैग्नीशियम से कराते हो, तो उपस्थिति उपस्थिति आपकी यहाँ पे रहेगी क्या, ड्राई ईथर। यानी ड्राई ईथर का मतलब है आप कह निर्जल, क्या ले लो, कर ले लो, क्या ले लेना, निर्जल ईथर की उपस्थिति में अगर आप क्या करोगे, अभिक्रिया कराओगे किस एल्काइल हैलाइड की किस मैग्नीशियम से, ये बनाता है आपका क्या, RMG। पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हैं एल्काइल, पढ़ते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या पढ़ेंगे, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर आप कह सकते ग्रिगनार्ड। अब ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो जब ग्रिगनार्ड ने इसे डिस्कवर किया तो उसे के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला। अब इसके बाद फूड बाकी हर जगह की रिवॉल्यूशन, सारी चीज बनी, बहुत ही इंपॉर्टेंस कह सकते हो इसकी। बात यहाँ पे ध्यान रहे, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाया जाता है या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की क्या होती हैं, सारी ड्राई ईथर कराई जाती हैं। ड्राई ईथर कराया जाता है क्योंकि पानी को लेके ना इसका अलग ही प्यार है। पानी के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का तो ये सब छोड़ के पानी के साथ निकल लेता है। ध्यान देना कैसे, RMX की रिएक्शन जैसे ही आप वाटर से कराओगे, वाटर से करते ही वाटर के पास आते ही हाइड्रोजन लेके ये क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। हाइड्रोजन के साथ जैसे ही जाएगा वो क्या कर लेगा, एल्केन बना लेगा। और ये जो आपका Mg ये बना लेता है आपका मैग्नीशियम और हैलोजन और OH, यानी इसे आप पढ़ सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ये बात ध्यान रहे। आपको एक बात दिमाग में रखनी है, जैसे ही इसको क्या मिलेगा, आपको एक्वस कंडीशन मिलेगी, यानी जैसे ही इसे वाटर दिखेगा तुरंत किसी भी तरह का इसके पास अभिकर्मक प्रेजेंट हो मतलब नहीं है, ये तुरंत पानी से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बनाता है और इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा यानी एल्केन बना। बात दिमाग में रखना, इस वजह से इसकी सारी अभिक्रियाएं ड्राई ईथर में कराई जाती है। ऊर्जा अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, ऊर्जा अभिक्रिया की अगर मैं यहाँ बात करूं तो ऊर्जा अभिक्रिया में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ऊर्जा अभिक्रिया में आप यहाँ से क्या करोगे, सोडियम यानी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराओगे किस सोडियम से, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किस कराओगे, सोडियम से कराओगे यानी 2Na से। और इस रिएक्शन में आप यहाँ ड्राई क्या यूज कर, ड्राई ईथर यानी निर्जल
मॉइस्चर यूज करो, पानी ना हो, बिल्कुल एकदम ड्राई वाली कंडीशन हो, बिना मॉइस्चर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही मॉइस्चर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभिक्रिया होती है, तुरंत वो क्या बना लेता है आपका, तुरंत पानी से रिएक्ट करके एल्केन बनाता है। ध्यान रहे, ड्राई ईथर, ये वाली जो अभिक्रिया है, ऊर्जा अभिक्रिया जो पढ़ रहे हो, इस पे क्या बनाने के लिए किया जाता है, एल्केन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बच्चों, एल्केन बनाने। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से हैलोजन और यहाँ से सोडियम, यहाँ से हैलोजन, ये बनाएगा 2NaX। क्या बना लेगा बच्चों, Na, और 2 हैलोजन लेके क्या बनाएगा, 2NaX। और यहाँ पे जो आपके दोनों हैलोजन से एल्काइल ग्रुप ना, वो R इससे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाने के बाद क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। तो एक बात तो दिमाग में ये बैठानी है, एल्काइल हैलाइड से जब भी आप सोडियम की रिएक्शन कराओगे, क्या बनाएगा बच्चों, एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। दूसरी बात ये याद रखनी है, जितने कार्बन का आप एल्केन लोगे, उसी के जस्ट डबल कार्बन का आपका एल्केन बना के ही, जैसे आपने यहाँ पे रिएक्शन में अगर CH3 CH2 और यहाँ पे Br ले लिया और 2 मॉलिक्यूल, तो जब ये क्या करेगा, 2Na से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे क्या ले लोगे, ड्राई, और जब ड्राई ईथर लोगे तो यहाँ पे अभिक्रिया में क्या होगा, ये जो H3 H2 है ना, ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, H3 H2 H2 एंड H3। मतलब 2 कार्बन का आपने एल्काइल हैलाइड लिया था, 4 कार्बन का आपका क्या बनेगा, एल्केन। 4 कार्बन का एल्केन बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इतनी बात ध्यान दें, आज समझ आ रहा है ना। चलो देखो, अब ये तो बात हो गई क्या, एल्केन। आपको थोड़ा दिमाग में समझ आ गया होगा कि जितना कार्बन का आपको क्या चाहिए, एल्केन चाहिए, ठीक है, आधे कार्बन का आप क्या लोगे, एल्काइल ग्रुप लोगे, और ये बिल्कुल सममित एल्केन बनाता है। सममित का मतलब है कि भाई ये 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ब्रोमीन हटा के। अब यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम क्या आती है, ऊर्जा अभिक्रिया से हम एल्केन बनाते क्यों, ऊर्जा अभिक्रिया से हम एल्केन क्यों नहीं बनाते, इसके पीछे क्या रीजन है। तो अगर यहाँ पे मैं 2 अलग अलग एल्केन ले लूं, ध्यान से देखो, एक एल्काइल हैलाइड RX ले और इसके साथ सोडियम ले लो, और यहाँ पे R-X ले, क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या फर्क पड़ेगा ये समझ। देखो, अब अगर मैंने यहाँ पे अभिक्रिया में RX या एल्काइल हैलाइड एक अलग कार्बन का ले लिया, अलग कार्बन मतलब कि जैसे H3X ले या CH4 ले लिया, सपोज कर लो, क्या ले लिया, H3 ले लिया, इसके साथ क्या ले लिया, Na ले लिया, और इसके साथ यहाँ पे ले लिया CH2, और यहाँ और अभिक्रिया। अब आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि R और R' का क्या मतलब। अब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे अणु आपके क्या होंगे, CH3Br के होंगे, बहुत सारे अणु आपके क्या होंगे, CH3 CH2 के। आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि यहाँ से Br हटाते हैं, यहाँ से Br हटाते हैं, दोनों जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कार्बन इसका और 1 कार्बन इसका, ये कार्बन का एल्केन बन जाएगा, और 3 कार्बन का एल्केन बनने के साथ बच्चों आपका NaBr बन जाएगा। ऐसा नहीं, इसके भी तो बहुत सारे अणु है ना, एक ही अणु थोड़ी है। तो इसके दोनों अणु आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, CH3 CH3 भी बन। अगर CH3Br मिल गए तो दो CH3Br क्या होंगे, अपना Br हटा के और दोनों CH3 CH3 लग के आपका क्या बनाएंगे। और यहाँ पे जो आपके यहाँ पे CH3 CH2 है, अब ये अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो जुड़ने के बाद ये क्या बनाएंगे, एन भी बना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी आप क्या करते हो ऊर्जा विक्रिया में, जब ऑड नंबर यानी विषम संख्या वाले अगर कार्बन की एल्केन आपको बनानी है, जैसे कि 3 कार्बन का, 5 कार्बन का, 7 कार्बन का बनाना है, तभी परेशानी परेशानी यही आती है कि अगर आपको 3 कार्बन का एल्केन बनाना है तो आपको कम से कम 1 कार्बन का एल्केन और 2 कार्बन का, ताकि क्या बने, कार्बन का आपका एल्केन। लेकिन परेशानी तो ये, अब अगर दोनों एल्केन आपने यहाँ पे अलग अलग लिया है तो मिक्सचर बनेगा, और मिक्सचर क्या बनेगा, आर आर भी बने,
आर डैश भी बनेगा और आर डैश, यानी इतने भी आप अलग अलग क्या लोगे, हेलो एल्केन लोगे, उतने ही आपके अलग अलग आपके क्या होंगे यहाँ पे, एल्केन्स बने। यानी कहने का मतलब एक एक अकेला यहाँ पे उत्पाद या एक अकेला पदार्थ ना बन के आपके क्या बनेंगे, मिश्रण बने। और उन मिश्रण को ना अलग करना बहुत बहुत चैलेंजिंग हो। बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होते हैं, बहुत आस पास होते हैं, वजह से इन मिश्रण को क्या करना, मिश्रण को अलग करना, सेपरेशन करना बहुत ही क्या रहता है, मुश्किल रहता है। इस वजह से अभिक्रिया के मतलब लाइक तहत हम क्या नहीं करते, हम हमेशा विषम कार्बन वाले एल्केन नहीं बनाते, हमेशा क्या बनाते हैं, केवल सम कार्बन वाले एल्केन बनाते हैं, यानी तो 2 का हो, 4 का हो, 6 का हो, 8 का हो, 10 का हो, 12 का हो, ऐसे एल्केन बनाने के लिए हम यूज, ठीक है, ध्यान रखना। हेलो एल्केन का एल्केन अपचयन, अब यहां से अगर ध्यान से देखोगे, अपचयन की बात चल रही है, अपचयन में यहाँ पे अलग अलग अभिकर्मक लिख, सारे अभिकर्मक को देता हूं। जैसे निक के साथ अगर हमने हाइड्रोजन यूज है, पैलेडियम, प्लेटिनम, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों H3, H2 और Br ले लिया, साथ में यहाँ हाइड्रोजन, और अब जैसे ही लूंगा ये इसे क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस का मतलब अपचयित, अपचयित कैसे करेगा, Br को हटा देगा, Br को हटा के उसकी जगह लगा देगा हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ से आपका क्या HBr का, समझ आया, इसका क्या हो गया बच्चों, अपचयन। इस तरह से दूसरा भी आप यूज कर, यहाँ पे जिंक कॉपर है, तो और कॉपर अगर आपने ले लिया सेम रिएक्शन पे आपने क्या ले लिया, कॉपर कपल के साथ 5, तो ये मेटल है ना, ये तुरंत आपका क्या करेगा, ये आपका रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, किससे, अभिक्रिया करके क्या देगा, वही हाइड्रोजन गैस इसे क्या कर देगी, ये अपचयित कैसे करेगी, और यहाँ ये भी यही करेगा। एक आखिरी है जो आपका तीसरा, ये HI लेते हैं, ये आयोडीन, क्या जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप H2 आयोडीन, यहाँ पे बच्चों क्या लोगे, HI लोग, साथ में क्या, रेड फास्फोरस के साथ जैसे आप HI लोगे, HI इसको क्या कर देगा, अपचयित, अपचयित कैसे करेगा, यहाँ से आयोडीन, आयोडीन हटा के उस और क्या बना देगा, I2 बना, क्या बनाएगा, I2 बनाएगा, और इसे क्या बना देगा। तो ध्यान रखना कि हाइलो एल्केन अपचयन होता है, अपचयन भी हो सकता है, यानी अपचयन होने के बाद बनता क्या है, और कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं बच्चों? आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बात ध्यान दें, कह रहे ना, ठीक है। अगला ध्यान देना, समावयवीकरण की बात, समावयवीकरण का मतलब होता है एक तरह से अरेंज, क्या होता है मैं ये बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे H2, H2, यहाँ पे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, और इस क्या करोगे, करोगे आप गर्म करो, एनहाइड्रस का करण होता है बच्चों, एनहाइड्रस का मतलब जल होता है, यहाँ मत कंफ्यूज हो, क्या क्या लिख देते है ना, का मतलब होता है क्या, निर्जल, एनहाइड्रस एलसीएल, आप इसे बस क्या होता है बच्चों, ये आइसोमेराइज हो जाता है, मेराइज का मतलब अवयवी आइसोमर बना लेता है, और कौन सा, चैन आइसोमर बना देना, जो भी आपको समझ आएगा वो बना देना। जैसे इसका दूसरा समावयवी क्या हो सकता है, CH, और यहाँ Cl, और यहाँ बात समझ, के अलावा अगर आपका ब्यूटेन होता सपोज, और CH2 चल होता, और यहाँ पे आप क्या करते, एनहाइड्रस Cl3 और गरम करते, क्या होता, समावयवी बनाता, वही क्या होता आपका, केवल होता है, क्या कर लेता, एक समावयवी।
का समझ आप लोगों को? ठीक है, तो हुआ इसमें कुछ, बस इसमें क्या हुआ है, अरेंजमेंट, क्या हुआ है, बस अरेंजमेंट या पोजीशन एटम्स की आपस में क्या हुई है, और कुछ भी बदला नहीं है, कंपाउंड वैसे का वैसा ही। बात क्लियर है? ये हो गया आपका क्या, समावयवी। तो हेलो एल्केन की जितनी भी आपकी क्या थी, रासायनिक गुण थे, रासायनिक प्रॉपर्टी सब करवा दी। अब आपका हम पढ़ेंगे यहाँ हेलो एरी, थोड़ा क्रियाशीलता का अंतर, साथ साथ हेलो एरी रासायनिक, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, हेलो एरीन हेलो एल्केन से कम क्रियाशील, बहुत सारी बातें लिखी, सारी बातों की बात, अनुनाद प्रभाव लिखा गया है, संकरण में अंतर लिखी गई है, नायल केटायन की लिखी, रासायनिक प्रतिकर, ठीक है। चलो भाई, सारी बातें यहाँ, हेलो एरीन मतलब यहाँ पे आपका हेलोजन के पास यहाँ पे के, और एक ले लेते हैं क्या, आर पास भी दोनों पेयर, क्रियाशीलता देखना, यहाँ पे भी कार्बन और हेलोजन बंध देखना है, यहाँ पे भी क्या देखना है, कार्बन और हेलोजन बंध। बच्चों सारी बात यहाँ पे होगी, का बंध जितना मजबूत वो कम क्रियाशील, का बंध जितना मजबूत इतना कम क्रियाशील, ठीक है, ये बात देखनी। चेक कर लेते हैं बंध की स्थिरता, बंध का अस्थायित्व देख लेते हैं, कैसे चेक। सबसे पहला है अनुनाद प्रभाव, सबसे पहले अगर कंपेयर करोगे बच्चों, यहाँ पे कोई भी अनुनाद नहीं है, रेजोनेंस क्या होगा, यहाँ पे कहीं भी आपको पाई बॉन्ड है, यानी पाई बंध, अब जब कहीं भी पाई बंध नहीं है मतलब रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पे देखो है आपका, बाद यहाँ पे क्या है आपका एकल बंध है, और फिर इसके बाद द्विबंध, तब यहाँ पे पाई बंध है, इसका मतलब है, और जब इसका मतलब रेजोनेंस वजह से वाले बंध की बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है, क्या करता है, आंशिक बंध बना लेता है, और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी द्विबंध बनता है वो एकल बंध ज्यादा अस्थाई होता है, ज्यादा स्थिर है, ज्यादा मजबूत, वजह से ये कम क्रियाशील और ये ज्यादा क्रियाशील, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात बच्चों होती है संकरण में अंतर, संकरण आपका हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका एस, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे बच्चों क्या है, एसपी, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर आप चेक करोगे तो 5%। अब आप कहोगे सर एस कैरेक्टर का क्या मतलब है, तो एस कैरेक्टर से पता चलता है कि कार्बन विद्युत ऋणात्मकता का, और अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन को अपनी को बोलते हैं ऋणात्मकता। इसका मतलब दो परमाणुओं के बीच में अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज्यादा हुआ, बंध कमजोर हो, लेकिन अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम होता है तो बंध मजबूत है। यही बात हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे विद्युत ऋणात्मकता का यहाँ पे जो कार्बन है, इस ये वाला कार्बन यानी वाला जो है कार्बन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता इस वाले कार्बन की ऋणात्मकता कम है। यहाँ पे एस कैरेक्टर जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता उतना ज्यादा, इसका मतलब इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की ज्यादा होगी, ऑलरेडी ज्यादा होती है, इसका मतलब दोनों में शक्ति का अंतर बहुत कम है, और जब शक्ति का अंतर बहुत कम है इसका मतलब ये बंध आपका क्या होगा, मजबूत। यहाँ पे क्या होता है, शक्ति का अंतर ज्यादा होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास जो विद्युत ऋणात्मकता है वो एस की वजह से, और एस का कैरेक्टर 25, केवल 25% है, यानी ऋणात्मकता कार्बन की कम है और हेलोजन ज्यादा है, शक्ति का अंतर थोड़ा ज्यादा होगा, इस वजह से
यहाँ पे बंध जो है वो आपका क्या है, कमजोर है। और जब ये बंध कमजोर है इसका मतलब ये ज्यादा क्रियाशील होगा, और ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब बंध की दृढ़ता देखते हैं। तो दोनों बातें हमने की, बंध की दृढ़ता से ही तो आई है। तो यहाँ पे बंध की दृढ़ता ज्यादा है और यहाँ दृढ़ता ज्यादा, वो कम क्रिया। चौथी बात है फिनाइल केटाइन की। अब अगर बच्चों यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पे अगर जब हैलोजन हटेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, फिनाइल बनाएगा। और ये जो फिनाइल के ऊपर ये जो केटायन आएगा बच्चों, ये केटायन रेजोनेंस कर सकता है। ये केटायन तो आपका है फिनाइल का, ये क्या नहीं कर सकता, ये रेजोनेंस अनुनाद नहीं कर सकता। केटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम है, और जब इस केटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम है केटायन की, ये क्या हो जाएगा आपका, एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो आपका क्या ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बच्चों, आप लोग जानते हो कि बेंजीन रिंग में 3 पाई बंद है। बेंजीन रिंग में 3 पाई बंद है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है बेंजीन बहुत ज्यादा होता है। अब जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा होता है तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, और जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को करते हैं तो कोई भी आक्रमणकारी इनके ऊपर आके अटैक नहीं कर, ऊपर आके कोई अटैक नहीं करेगा, यानी एक्शन नहीं आगे इनके आक्रमण करने। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व आपका इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, वजह से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी कम होगा। यहाँ पे वो ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो हेलोएरिन अनुनाद स्थिरीकरण, मजबूत छोटा कार्बन हेलोजन बंध और कम ध्रुवता, अस्थिर फिनाइल केटायन और नाभिक रागी प्रतिकर्षण के कारण नाभिक रागी प्रतिस्थापन में कम क्रियाशील। क्लियर है ना सब? आई थिंक कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। क्लियर है ना? क्यों साथ साथ बोलते रहा करो। को पढ़ना है यहाँ पे नाभिक रागी प्रतिस्थापन रिएक्शन। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन रिएक्शंस की अगर हम यहाँ बात करें तो ध्यान देना, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। पहली अभिक्रिया है यहाँ पे क्या, फिनॉल का बनाना। क्या बनाना बच्चों आपको, फिनॉल का बनना। फिनॉल का अगर बनना यहाँ पे देखना है आपको, तो पहली रिएक्शन है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउ मेथड या डाउ प्रोसेस। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है बच्चों, ये बहुत फेमस है ये, और बहुत बारी आपके एग्जाम में क्या होता है बच्चों, नाम से ही आ जाता है। ठीक है, करना क्या होता है, इसी हेलो एरिन की रिएक्शन आप यहाँ हेलो बेंजीन कह सकते हो, यानी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी रिएक्शन किससे करा दी बच्चों, NaOH से करा दी। हाँ, NaOH से रिएक्शन कराओगे, लेकिन बहुत सारी चीजों का ध्यान रखोगे। क्या होगा आपका, टेम्परेचर होगा, और एटीएम क्या होगा बच्चों, प्रेशर होगा, यानी बिल्कुल ही एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, और जब ऐसी मतलब लाइक स्थिति में आप इसकी अभिक्रिया कराते हो तो पहले आपका क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ से क्लोरीन हट जाता है, और क्लोरीन हटने के बाद यहाँ Na बना लेता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान रखना, ये क्या पढ़ते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, पढ़ते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड के साथ बच्चों इसके बाद आप क्या कर देना, यहाँ पे जल योजन करा देना। जल योजन का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस, और जब बच्चों हाइड्रोलिसिस कराओगे यहाँ पे, तो ये जो सोडियम है ये आपका हट जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन आ जाएगा आपका क्या। इतनी बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हम क्या पढ़ते हैं, ये है आपका क्या बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, तो हेलो आप फिनॉल बना सकते हो। प्रोसेस है बच्चों, डाउ प्रोसेस। ध्यान रखना, इसे रट डालना। अगला ध्यान देना, अगला क्या है आपका, अगला है बच्चों यहाँ पे
एनिलीन। क्या बनाना है आपको? एनिलीन बनाना है। एनिलीन का बनना अगर आपको यहाँ पे देखना है तो एनिलीन कैसे बनाते हैं, ये रिएक्शन भी आपको याद करनी है। कैसे याद करो? देखो, जब क्या करोगे, यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन ले लेना, उसके साथ 2 मोल अमोनिया, साथ क्या 2 मोल अमोनिया बच्चों, और यहाँ पे लेना है आपको क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या लेना है? क्यूप्रस ऑक्साइड लेना है। टेम्परेचर आपको 4 लेना है और 6 आपको क्या रखना है? प्रेशर। अगर बच्चों आप ये करोगे, यानी 2 मोल आपने क्या लिया? हेलोएरी अमोनिया, एटीएम प्रेशर और 475 केल्विन टेम्परेचर पे, ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा, क्या बन जाएगा? बन जाएगा, साथ में ये आपका बनेगा, साथ में, ठीक है। इतनी बात का ध्यान रखना। ये क्या है आपका? एनिलीन का बनना है। अगला वाला बच्चों और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझा देता हूँ। अगला वाला क्या है आपका? साइनोबेंजीन बनाना। क्या बनाना बच्चों? साइनोबेंजीन का बनना। अच्छा, ये कैसे बनता है? यहाँ पे आप हेलोएरीन की रिएक्शन करा देना, अभिक्रिया कराना, किससे कराना? कराना, कराना कॉपर साइनाइड से। और जब बच्चों यहाँ पे कॉपर साइनाइड से रिएक्शन कराओगे, किस यहाँ पे कराना, आप लोग जानते हो ना क्या होता है? पिरीडीन ये होता है। हाँ, नाइट्रोजन, यानी जैसे सारे रिंग में क्या होते हैं? कार्बन होते हैं ना, कार्बन ना होके एक आपका क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, इसे हम बोलते हैं पिरीडीन। ठीक है, पिरीडीन ले लेना, 475 केल्विन क्या ले लेना? प्रेशर। पिरीडीन एक तरह का बेस है बच्चों, क्या है? एक तरह का बेस है। जब कॉपर साइनाइड से रिएक्शन कराओगे बच्चों, हैलोजन को आपके तुरंत हटा देगा और हैलोजन की जगह आपका क्या आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? एक्स आ जाएगा। ये जो है आपका वो साइनोबेंजीन। अच्छा, इस साइनोबेंजीन की बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि ये क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड। अगर आपने इससे पहले की, आपको मैंने कराया था जब रिएक्शन के बाद, मैंने क्या कराया है? पूर्ण जल अपघटन कराया है, आंशिक जल अपघटन कराया है और अपचयन कराया है। जब आप यहाँ पे क्या करोगे? साइड का पूर्ण जल अपघटन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, आंशिक जल अपघटन कराओगे तो एमाइड बनता है, और अपचयन कराते हो, बात ध्यान रख, यहाँ से वो वाली अभिक्रिया हो सकती है, आपको याद, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली अभिक्रियाओं पे अगर यहाँ बच्चों आए, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है आपको, कि यहाँ पे 2 तरह के ग्रुप लगते हैं। तो आपका क्या है? हेलो, अभिक्रियाशीलता जो है फाइल की तरफ बढ़ेगी या घटेगी, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है बच्चों, यहाँ पे जो है के बाद यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इन तीनों जगह पे कुछ तरह के ग्रुप जुड़ते हैं। वो तरह के ग्रुप कौन से? और ई का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को, और एक होता है विड्रॉइंग जो देता है इलेक्ट्रॉन। यानी एक ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसा ग्रुप होता है। जितने भी बच्चों क्या होते हैं, फाइल ग्रुप, सब इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट वाले सारे इलेक्ट्रॉन देते हैं। दो तरह की चीजें आप लोगों को याद रखना है, प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। ये दोनों क्या आते हैं? आते हैं डोनेटिंग में, माइनस आई और माइनस आर बच्चों आते हैं, डब्ल्यू में आते हैं, डब्ल्यू जी में आते हैं। माइनस आई आप लोग जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट, और आर का मतलब, और प्लस आई का मतलब इंडक्टिव है, और प्लस आर का मतलब कि रेजोनेंस। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? देते हैं। जो रिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं आपके, और जो हैं वो होते हैं डब्ल्यू जी, ड्राइंग। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे कैसे ग्रुप लगेंगे तो इसकी क्या होगी, मतलब अभिक्रियाशीलता बढ़ेगी या घटेगी, ये कैसे पता चलेगा? क्या आ रहा है बच्चों? फाइल आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ फाइल आ रहा है।
अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व होना चाहिए। फाइल के पास इलेक्ट्रॉन होते तो ये ऐसी जगह ढूंढते हैं क्या और जब इलेक्ट्रॉन रिंग में होती है, यही बात आपको क्या ध्यान रखना। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे हमें कंपैरिजन बैठाना है, कंपैरिजन बैठाना है। यहाँ पे बच्चों है और यहाँ भी NO2 है और यहाँ और एक है बच्चों और अभी NO2 और यहाँ भी NO2 जो है बच्चों वो EWG इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने वाला है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और खींचने से अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ती है। ये बात ध्यान रहे, इससे क्रियाशीलता क्या होती है आपकी, एक क्रियाशीलता जो बढ़ेगी, बढ़ेगी और इस क्रियाशीलता क्या होगी, क्रियाशीलता क्या होगी बच्चों, एक बात ध्यान रहे NO2 कैसा है बच्चों WG मतलब ये क्रियाशीलता क्या करता है, बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा ये क्या होता जाएगा, ग्रुप में लगता जाएगा, उतना ज्यादा इसकी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना, कभी एक आध नंबर में क्वेश्चन आया ऐसे कर, ठीक है, कि जितना ज्यादा EWG ग्रुप लगेगा उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगला बच्चों याद है आप लोगों को, मैं वो थोड़ा सा करा देता हूँ, सारी चीजें आती हैं। अगली है बच्चों अभिक्रिया किसके साथ, धातुओं के साथ। धातुओं के साथ अभिक्रिया, अब धातुओं के साथ अगर अभिक्रिया की बात करूं मैं यहाँ पे, धातुओं में वही आपका सोडियम और मैग्नीशियम, सबसे पहले मैग्नीशियम करा देता हूं। अब अगर आपने यहाँ पे मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराए, कैसे करा दिया बच्चों, मैग्नीशियम की अभिक्रिया करा दिया, कैसा बच्चों, जल कर ले, जल ईथर की अभिक्रिया कराई तो क्या बनाएगा बच्चों, नॉट रिएजेंट आपने आ रहा था, बस यहाँ पे आर था, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, नाइल होगा, आएगा का नाम अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा आपका क्या, नाइल, नाइल मैग्नीशियम और क्या हो जाएगा, हैलाइड, नाइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ये अभिकर्मक की बात तो आप जानते हो कि पानी से रिएक्शन नहीं करानी, पानी से रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, पानी से रिएक्शन जैसे ही कराओगे आपका ये, आप जानते हो ना, अगर आपने रिएक्शन किस करा दी, पानी से करा दी, पानी से कराते ही क्या बना लेगा, बना लेगा, मतलब वहां से ये वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा और MgX था आपका, X तो रहेगा, इसको हाइड्रोक्सी हैलाइड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पानी इससे क्या रखेंगे, ठीक है। अगली अभिक्रिया आपकी, दो चीजें मैं यहां आपको, एक है बच्चों उच्च, क्या है, और एक है फिट, फिटिंग, दो अभिक्रियाएं हैं, दोनों अभिक्रियाओं में आप कॉमन बात क्या देखोगे, समानताएं क्या है, ऊर्ज फिट की अगर हम बात करेंगे, मांग में रखेंगे, एक हमारा क्या होगा, हेलो, यहाँ पे हमारे सोडियम के साथ रिएक्शन कर, तरह हमारा बच्चों यहाँ पे सब क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, ड्राई, आपने ऊर्जा अभिक्रिया पढ़ा ना अभी, तो ऊर्जा अभिक्रिया पढ़ा है ना, बिल्कुल वैसी ही अभिक्रिया है, बस यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है कि ड्राई ईथर आप यहाँ पे
अभिक्रिया कराओगे यहाँ से सी हट जाएगा और ये बना लेगा क्या बच्चों, तो आपका फिनाइल है और जो सी है वो एक जाएगा और यहाँ पे जाएगा आपका टेल बन जाएगा। तब आप समझ गए होगे एक अणु यहाँ पे हाइड्रोजन का और एक अणु यहाँ पे हेलो एल्केन, अगर दोनों अलग अलग अणु ले तो इसे हम बोलेंगे ऊर्ज फिट। और अगर बच्चों वाली बात आएगी, अगर आपने यहाँ दोनों अणु के हेलो आपने क्या दोनों ही आपने यहाँ हेलो और यहाँ पे आपने ड्राई, तो यहाँ से भी ब्रोमीन यहाँ से भी ब्रोमीन दोनों हट जाएगा तो बेंजीन पढ़ेंगे क्या, बाईफिनाइल। क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बाईफिनाइल। बाईफिनाइल या डाईफिनाइल जो भी पढ़ना है आपको, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा आपका, बाईफिनाइल हो जाएगा, मतलब यहाँ से बी आर हट जाएगा और ये बन जाएगा आपका। अब बच्चों हो गई याद रखने के लिए, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया में दोनों ही है, ऊर्ज फिटिंग में एक हैलो एल्केन और एक हैलो ए, और जो आपकी फिटिंग होती है उसमें दोनों ही आपके, बात याद रहे, इतनी बात याद रहेगी, अभिक्रियाएं आपकी। बाईफिनाइल बनाने की बच्चों एक अभिक्रिया और है, वो भी याद कर लो, कॉपर के साथ रिएक्शन। यानी अगर आपने दो मॉलिक्यूल आपने हेलोएरिन आयोडीन बनाने के लिए आयोडीन, इसकी रिएक्शन करा दी बच्चों की कॉपर से, रिएक्शन किस करा दी, कॉपर से, गर्म कर दिया, ये बनाएगा बच्चों क्या, बनाएगा बाईफिनाइल। क्या बनाता है, तो आपकी यहाँ हो जाती है, लेगा, ध्यान रखना क्या बनाएगा, बाईफिनाइल। और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या बच्चों, कुलमान बोलते हैं। क्या बच्चे, मान अभिक्रिया, ध्यान रखना, अलग से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना जितना मैं बता रहा हूँ बस। क्या होता है, कुलमान क्या होता है, मतलब आपको बस इनके बाद लिखने, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों अगला वाला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ और आज चैप्टर खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 15-20 हो जाएगा चैप्टर। अब बच्चों ध्यान देना, इसके बाद जो हमें अभिक्रियाएं पढ़नी है वो सारी अब पढ़नी है कौन सी, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन पढ़ना। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे नाभिक्स ने ही पढ़ रहे, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की अगर मैं बात करूं, कुछ अभिक्रियाएं हैं इसमें। पहली अभिक्रिया इसमें कौन सी है बच्चों, पहली अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कैसे कैसे अभिक्रियाएं आपकी शुरू होंगी उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड देना। अब बच्चों एक बात यहाँ से ध्यान से समझा देता हूं मैं, वैसे आप लोगों को पता तो होगा, इलेक्ट्रोफाइल वाले के ये जो आपका हेलोजन होता है यहाँ पे सपोज, यहाँ पे आपका क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रेजोनेंस, रेजोनेंस करते हैं, तो इनको बोलते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आर्थो पैरा का मतलब ये भी आएंगे आक्रमणकारी पैरा पे जाएंगे, आर्थो और पैरा पे क्यों जाते हैं, ये बात हम थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे समझ, ध्यान से समझ। यहाँ पे जब ये लोन पेयर रिंग जाता है तो बॉन्ड आपका, रेजोनेंस जानते हो आप लोग, अनुनाद जानते हो,
ये बंध जब आपका टूटता है बच्चों, बंध टूटता है कैसे? यहाँ पे जो क्लोरीन लगा है, यहाँ पे जाता है, यहाँ चार्ज आ जाता है, अब बंध आ गया तो 4 ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये जो बंध हैं, ये आपके ऐसे कहते हैं, बस ये यहाँ पे बच्चों आता है क्या आपका नेगेटिव, ऋणात्मक। अब ये ऋणात्मक चार्ज बच्चों क्या करता है? रेजोनेंस करता है, अनुनाद करता है। ये बंध आपका टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो रही है, यहाँ पे जब आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा तो ये क्या कर लेंगे ना इस बात को। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंध बन जाएगा, यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज आया है, फिर आपका एक बारी फिर और ये वाला बंध है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव में, और जैसे ही यहाँ पे बंध बनेगा, आप देखो चार्ज है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे है आपका बच्चों ये वाला बंध, फिर का बच्चों वाला बंध आपका आगे की तरफ टूटेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया था, वो बच्चों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा क्लोरीन के पास। अब इसके पास टोटल, हाँ, ये वाला बंध आपका वापस से बन जाए। ये बंध आपका, यानी कहने का अगर आप पूरी अभिक्रिया का ध्यान दिया हो अगर आपने, तो जब जब रिंग में चार्ज आया है, चार्ज केवल और केवल आया है, और कहाँ आया है? आप तीनों पोजीशन, आर्थो आर्थो और पैरा का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है हैलोजन, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हैलोजन लगता है तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ आता है और केवल आर्थो और पैरा पे। अब केवल आर्थो पैरा पे जाता है, इसका मतलब आक्रमणकारी आएगा, जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन ढूंढता हुआ आएगा, और इलेक्ट्रॉन ढूंढता हुआ आएगा तो कहाँ जाएगा? आर्थो और पैरा पे जाएगा। रखना, ठीक है। चलो, अब मैं थोड़ी चीजें आपको समझाता हूँ कैसे होगा सब कुछ। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने ही में सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजन, और जब हैलोजनीकरण पढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपका यहाँ, अगर यहाँ पे आपका, और जब हम सी आएंगे उपस्थिति चल 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 Cl3 चल AlCl कराएंगे, तो आप लोगों को अब थोड़ी ध्यान जरूर, तो निर्जल Al है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्या करना, और आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखें। अभी अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ने, मतलब है कि क्या है, इस Cl+ आपका कहाँ जाएगा बच्चों? आर्थो बनेगा, क्या बनेगा? और आपका और कहाँ? यहाँ पे पैरा पे सी HCl, ध्यान रहे आपका क्या होगा? 2 मोल आपके क्या होंगे? त्याग करके क्या बनाएगा बच्चों? आपको पैरा प्रोडक्ट का तो क्लियर। ये क्या है बच्चों? हैलोजनीकरण है। अब अगर हैलोजनीकरण आपको समझ आया हो, इसके बाद बच्चों अगला जो है वो है आपका यहाँ पे नाइट्रेशन का है आपका। अब नाइट्रेशन की बात करें तो यहाँ कराएंगे, अगर यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हैलोजन के नाम पे आपका बी आर, आपने यहाँ सांद्र कंसंट्रेट, और जब कंसंट्रेटेड लोगे तो यहाँ पे गर्म करना है, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड
लेना, यानी सांद्र H2SO के साथ नाइट्रेशन कराना है HNO। साफ बात आपको परेशान क्या करेगा मैं वो बता देता हूँ। नाइट्रोजन की अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हो और जब बंध टूटता है बच्चों तो ये माइनस बनता है और ये प्लस बनता है। इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है? NO2 बनता है। NO2 क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन्स ने, यही इलेक्ट्रॉन्स ने आपका जाता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? आर्थो पैरा बना। क्या बनेगा? आपका सी। और इसके बाद अगर बात करें आपका क्या, और यहाँ पे क्या बच्चों, क्या बनेगा बच्चों? H2, क्योंकि यहाँ से OH था हट के वो क्या बनाएगा आपका? ये हो गया आपका क्या? नाइट्रेशन। अगली रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी इसके बाद ये तो आपका बच्चों क्या है? सल्फोन। क्या है बच्चों? सल्फोन। अगर सल्फोन बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो सल्फोन क्या करते हैं? तो आपका क्या है? हेलोबेरीन है, यानी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। साथ आप किसकी रिएक्शन कर बात कराना? SO4 की अभिक्रिया। H2SO4 की अभिक्रिया में आपको इसे क्या करना है? गर्म करना। गर्म करना, गर्म करते ही अब पहले यहाँ भी समझा देता हूँ क्या क्या है। तो ये डबल बॉन्ड का है, यही बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे है और का है यही आपका इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन्स ने आपका आर्थो और पैरा पे बच्चों, और जब यही आर्थो और पैरा पे जाएगा तो यहाँ पे आपका और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? आपका वही SO और यहाँ पे आपका ये आपका क्या है बच्चों? सल्फोनेशन। अच्छा ये सल्फोनेशन है। अगली अभिक्रिया आपकी जो वो आपकी कौन सी है बच्चों? अगली अभिक्रिया आपकी है यहाँ पे क्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये क्या है बच्चों? क्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है बच्चों? एल्काइलेशन। थोड़ी बहुत अगर यहाँ शब्दों में थोड़ी गलतियाँ हो आप देख लें, लेकिन ये क्या है बच्चों? क्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का क्या मतलब है बच्चों? जब आप बेंज यानी आप जब अभिक्रिया कराओगे किस, जैसे H3 ले लिया एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जल, जल एक कराओगे तो अब तो वही है, ये AlCl4 बना लेगा जल के साथ, जल Al और यहाँ बना देगा सी। ये जो CH3 प्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन्स ने, यही इलेक्ट्रॉन्स ने ही आपका क्या होगा? आर्थो और पैरा पे जाएगा। अब यहाँ पे Cl है तो यहाँ और एक कहाँ लग जाएगा बच्चों? लग जाएगा पैरा, और यहाँ पे क्या बनेगा? समझ गए क्या है बच्चों? क्रिडल क्राफ्ट एग्जाम में आपके आती जरूर है, ये थोड़ा ध्यान जरूर लेना। और इसके तुरंत अगला वाला जो है ये भी आपके लिए क्राफ्ट क्राफ्ट साइलेशन, साइलेशन होता क्या है? साइलेशन है एक ग्रुप आपका, अगर आप जानते तो राइट बोलते, राइट बोलते, राइट कौन सा? एसिड हैलाइड की अगर बात करूं है आपका है क्रियात्मक आर सी, आर सी अभिक्रिया करानी है, अभिक्रिया करानी है हेलो एरीन, हेलो एरीन क्रियात्मक कंपाउंड ले
और रिएक्शन निर्जल AlCl3 से करानी है। आपको अगर बात याद हो तो क्या करता है ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाता है। Cl ले लेगा बच्चों और Al और यहाँ पे बना देगा आपका क्या बच्चों? यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यही इलेक्ट्रॉन्स नहीं आपका जाके बेंजीन जाएगा। अब आप इसे आपका यहाँ और दूसरी बात है बच्चों आपका रहेगा आपका क्या, यानी कहने क्या है आपका ट्रांस कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताओ, नहीं है ना? अब बच्चों सीईआरटी में बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना। क्या पढ़ना है बच्चों? HCl2 डाइक्लो, उसके यूज पढ़ना और उसका हार्म क्या है। एक बच्चों पढ़ना CL3 फॉर्म पढ़ना, क्लोरोफॉर्म में आप पढ़ना उसका उपयोग पढ़ना और उसके नुकसान पढ़ना, इतनी बात का ध्यान रखना। और एक पढ़ना बच्चों आयोडोफॉर्म I3, ठीक है, और एक पढ़ना बच्चों CL4। ये जो कंपाउंड्स का नाम ले रहा हूं बच्चों, कंपाउंड्स आपको केवल क्या करने हैं? पढ़ना। और इसके बाद बच्चों है आपका प्रियॉन्स है। क्या है बच्चों? प्रियॉन्स है। प्रियॉन्स की फार्मूले देख लेना, थोड़ा क्या देख लेना, चीज देख लेना, ठीक है। और एक बच्चों है बहुत इंपॉर्टेंट इस, ये जो डी है ना, ये बहुत बार एग्जाम में इसके पूछे, तो आप इसका पढ़ना और यूजेज बस इतना एनसीईआरटी से पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत, आई थिंक मुझे इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना जब, ठीक है, चैप्टर आपका। अब बच्चों सबसे ज़रूरी बात ये है, जब अगली क्लास में आओ आप अपने बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मार्क कर लो, जितने कन्वर्जन के बैक नेमिंग, तो बिल्कुल आपको समझ में आया है। आप क्वेश्चन पर वीडियो याद रहेगा, या आप मुझे डाल सकते हो, जो भी ठीक लगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जो क्लास में आपको क्या करना चाहिए, एक क्लास लूंगा बच्चों, उसमें सारे बैक एक्सरसाइज के और इंटेक्स, जो क्वेश्चन आप चाहते हो मैं उनके आंसर, बाकी चीज मैं आपको सोल्यूशन का एक्सप्लेन करूँ आपको, सारे क्वेश्चंस कमेंट में डाल देना, ठीक है। मैं उनको और सारी चीजें आपको अगले